नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी और आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके पीछे वजह ये है कि हम हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का एक गांव है बहमई। बहमई गांव न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व पटल पर जाना जाता है, पहचाना जाता है। और इसकी पहचानने की जो वजह है वो ये है कि जो एक दस्यु सुंदरी रही थी फूलन देवी, दरअसल इसी गाँव में उनको कई दिनों तक रखा गया था और उसके बाद उनका लगातार कई लोगों द्वारा बलात्कार किया गया था। यही नहीं, उन्हें निवस्त्र करने के बाद गांव के ही एक कुएं पर लेके जाया जाता है और कुएं पर ले जाने के बाद फिर उनसे कहा जाता है कि आप पानी भर के लेके आइए। जब ये सब चलता रहा तो इसका प्रतिशोध उन्होंने लेने के लिए अब वहाँ से अपने एक टीम बनाती हैं, मतलब एक गिरोह बनाया जाता है। और गिरोह बनाने के बाद फिर वो वापस इसी गाँव में आती हैं और इस गाँव में आने के बाद बताया जाता है कि जिन्होंने उनका रेप बलात्कार किया था उनका तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन गांव के ही 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और उन्हें एक साथ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। अभी हम उस गांव के सिमाने यानी कि बाहर हैं, यहाँ से करीब 500 मीटर के आसपास वो गांव हैं। तो हम पहली बार उस गाँव की तरफ जा रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि उस गाँव को आप कम से कम इस मोबाइल के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से देखें कि आखिरकार वो गांव कैसा है, कैसा नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं हम उस गांव की तरफ। गांव को देखकर बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे फिल्मों में दिखाया गया था। अभी वही छोटे कच्चे उच्चे रास्ते हैं, पुराने घर हैं और मिट्टी के बने हुए घर हैं। इतना फेमस होने के बावजूद भी यहाँ तो बड़े दूर दराज से भी लोग आते रहे होंगे, लेकिन पता नहीं कभी किसी ने इस गाँव पर ध्यान दिया ही नहीं दिया है। गाँव पर ध्यान देना चाहिए था। शहीद स्मारक तो ये है, इसमें लिखा हुआ है कि 14 फरवरी 1981 शनिवार का दिन था। वो शाम 4 बजे के निम्न निहत्थ निर्दोष कर्मवीरों ग्रामजनों का डाकुओं द्वारा सामूहिक नरसंहार स्थल। तो ये है वो स्मारक स्थल। और वो कुआं कहाँ है दोस्तों? मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के गांव बहमई में हूँ। वो बहमई गांव जो अक्सर चर्चाओं में रहता है, जिसकी गूंज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैली थी। 14 फरवरी साल 1981 का वो दिन था जिस दिन ये पहली बार गांव लोगों के दिमाग में आया था, लोगों के बीच चर्चाओं में आया था। दरअसल चर्चा शुरू होती है इस जगह से, हालांकि अब उसके नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। यहाँ पर कभी कुआं हुआ करता था और उस कुएं से लोग पानी पीते थे। और जब पानी पीते थे तो बताते हैं कि ये बराबर में ही, इसके पास में ही जमुना नदी है। जमुना नदी की जब बाढ़ आती है तो उस बाढ़ की वजह से इस कुएं के जो अंश थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं। गांव के ही लोग हैं, ग्रामीण हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके बुज़ुर्गों ने वो दृश्य, वो चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। और ये इस गांव के बालक हैं। अब तो खैर ये इनकी भी उम्र 45 से ऊपर हो रही होगी। तो इन्होंने क्या सुना क्या नहीं सुना, इनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर कुआं हुआ करता था ना जी? यहाँ पर तो कैसे? चार खंबे जैसे कुआं का नमूना होता है, उसी प्रकार से 4 खंबे थे। जब जमुना जी की बाढ़ आई तो कुआं तो काफ़ी गहरा होता है, तो वो जमुना जी की बाढ़ के कारण उसी में ढह गए वो खंबे उसी में चले गए। ये सब एक सा हो गया है यहाँ। आज स्थिति ये है कि यहाँ नामो निशान नहीं है। जैसे ही ये कुएं का नामो निशान मिट चुका है तो कहीं ना कहीं उस घटना की भी यादें धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर हैं। वो घटना से, इस कुआं से कोई संबंध नहीं है। कहा जाता है कि जैसे कि अब पिक्चर आई थी बैंडिट क्वीन, अगर हम गूगल पर सर्च करें तो एक कुएं का जिक्र आता है कि फूलन देवी जो कि दस्यु सुंदरी रही थी, उनको इस गांव में रखा गया। कई दिनों तक रखने के बाद कई लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया। इस गांव के लोगों का उस बलात्कार में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसा कि दिखाया गया है आज तक, उसमें बताया जाता है कि इस गांव के लोग चुप रहे, खामोश रहे। और जिन ने फूलन देवी के साथ वो हादसा किया था उसका बदला लेने के लिए वो यहाँ आती हैं। उनको ये खबर मिलती है कि वो सारे लोग, चाहे लाला राम हो या श्री राम हो, ये सब इसी गांव में हैं। लेकिन वो उस दिन इस गांव में नहीं थे और आकर एक जगह उन्होंने इस तरह से गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये तो वो जो मैंने सुना है, जो मैंने टीवी पे देखा है, जो मैंने पिक्चर देखी है। लेकिन आप इस गाँव के बाशिंदे हैं, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या बात थी? बात यह है कि इस गांव में कोई बदमाश से ऐसा व्यवहार करने की कोई हिमाकत नहीं करेगा। ये पहली बात तो एक ये है। आप भी बखूबी से जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास राइफलें हैं, अच्छे अच्छे औजार हैं।
और डरने की तो हिम्मत करेगा भाई। उनके सामने कौन बलात्कार कर सकता है, किसकी हिम्मत है, कर सकता है। और रही बात ये कि यहाँ बदमाशों का मेन अड्डा भी रहा है, क्योंकि बीहड़ पट्टी का गांव है। जब मेन अड्डा रहा तो इधर श्री राम लालाराम कुछ हमारी बिरादरी के पाए जाते हैं, वो ठाकुर थे। वजह ये रही तो उनकी मुठभेड़ होती रही, बातचीत, कहीं उन्होंने वो मान सिंह को मारा, कहीं किसी को मारा, ऐसे ऐसे वैमनस्यता हुई। तो फूलन को ये लगा कि श्री राम लालाराम जो है ठाकुर हैं, ये बेहमई वाले उनको पनाह देते। उसी से जो है विक्रम मल्लाह की हत्या की, मर्डर किया गया। अच्छा, हाँ, तो विक्रम मल्लाह की हत्या हो चुकी थी? यहाँ नहीं हुई थी ना, हो चुकी थी इस घटना से पहले? हाँ, इस घटना के पहले इधर बताते हैं महदेवा। देखो इतनी याद नहीं, सुनते हैं वही हम बता रहे हैं। उस समय हमारी ये उम्र थी नहीं। अच्छा। जो कि हम देखे हों या उस घटना को देख करके हम आपको बताते हों। मतलब उस वक्त आप बच्चे रहे होंगे। हाँ, बच्चे गोद में खेल रहे होंगे। हाँ, है ना? हाँ। 2-3 साल की आसपास के आसपास बस ऐसे ही होगी आयु हमारी। तो ये गांव के लोग हैं भी? ये गांव के लोग हैं, इनकी उम्र है, इनके उम्र के लोग। बाबा इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं जी? पता है, ना तो ना कोई ना बात ना 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 ना, बताना मत। हम बता भाई, अब देखत देखत हम भी बूढ़े हो गए, और जो यहाँ जिन्हें कराया है एक कांड भाव वो भी गुजर गए। हमें लाभ तो कुछ दिखा नहीं है, या तो एक टीवी पिक्चर सी बना जौन देखो तो ना सूतर मड़ाए का पौ लेखा जोखा और बातचीत सुन के गाँव की ले गए। हमारा तो गाँव आज तक खंडित पड़ा हुआ। बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें ये बात को उत्तर दो। है का होगा को कुआ बावरी और यू दुनिया बाय वाले का फूलन देवी के साथ में बलात्कार करूँ, किने देखो को कात बलात्कार करूँ। ये बात बिल्कुल सही है, इनका गुस्सा लाजमी है। इस गांव को जरूरत थी शिक्षा की, इस गांव को जरूरत थी बिजली की। बिजली आए हुए मुश्किल से 5 साल के आसपास हुए हैं। ये वाकई ये मुद्दे उठने की ज़रूरत है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ इस गांव में कोई एक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, वो सीधा यहाँ से शहर की तरफ भागेगा। और तब तक मर गई, कोई सुविधा न थी, रात में लेकर गए वहाँ तक और उड़ई न पहुँच पाए, खत्म हो गई। आज वो जल के आई, कोई सुविधा है इस गांव से? बस आए और पौ ले जाए कि टीवी बनाए रहे, दिखाए रहे, कोई फायदा ले रहे। ये गाँव के सबरे जितने आदमी यानी उसमें गवाए थे और मौजूद कांड देखो वो भी ले गुजर गए। गांव के पेड़ पौधे और कुआ बावरी ले निकल गए, और यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमें समझ में ना आती को मतलब का आप लोग करत का न करत। लगभग 600 लोग हैं जो यहाँ पर वोट डालते हैं, चाहे ग्राम प्रधान का हो, चाहे वो जिला पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो विधायक का हो, सांसद का हो। यहाँ लोग वोट मांगने तो आते हैं। हालांकि हमें अगर कोई अच्छी बिल्डिंग के नाम पर यहाँ 2 चीज़ दिखाई देती हैं। एक चौकी दिखाई देती है, दूसरा ये विद्यालय दिखाई देता है जो कि प्राइमरी पाठशाला है। और प्राइमरी पाठशालाओं की हालत कैसी रहती है, वहाँ पर किस तरह से बच्चों के प्रति ईमानदारी से काम किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो भी आपने देखा भी होगा, जग जाहिर भी होगा कि प्राइमरी से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं आजकल कितना कुछ आगे बढ़ पाते हैं। मैं कहता हूँ कि छोटी मोटी नौकरी भी हासिल नहीं कर पाते, 8वीं पढ़ने के बाद उससे आगे बढ़ भी नहीं पाते। यहाँ वाकई इस रोड को ऐसी कनेक्टिविटी देनी चाहिए थी जिस कनेक्टिविटी के साथ यहाँ से आने जाने की सुख सुविधाएं थोड़ी बढ़ जाती। आज भी ये गांव बहुत मशहूर है, किताबों में देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तमाम वीडियो में देख सकते हैं, तमाम फिल्मों में देख सकते हैं। पहला गांव है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, सड़क तक नहीं है ठीक से। अगर हम देखें, हमारे नाम से था, हमारे गांव के नाम से था। अब यहाँ आने जाने के लिए सड़क भी नहीं है, बस वहाँ पुल मान लो सरकार ने बनाए तो उधर इस रोड हो जाए हैं। अब यहाँ से हम पैदल फिर जावे खपके। इस गांव से अगर हम उस पुल पे जाने की कोशिश करें, जो पुल अगर आप दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ तक पहुँचना गांव वालों के लिए आसान काम नहीं है। कई किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर को चक्कर काट के पुल पे जाए। जी, बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर इस पुल पे जाना होगा तो 5 किलोमीटर चक्कर काट के जाने पड़े हम लोगों के। यहाँ जमुना जी आए के कचरा में बढ़ जाए, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से हमको रोड मिलना चाहिए, तब हमारा गुजारा सही होता। गलत क्या है? सही बात है। इस गांव के लोगों का आक्रोश लाजमी है, सही भी बनता है कि जो भी यहाँ पर आया है वो सिर्फ बहमई को उस रूप में पहचानता है कि एक कुआं था, कुएं से एक दस्यु सुंदरी जिसका नाम फूलन देवी, उसको निवस्त्र किया गया, उसने यहाँ कुएं से पानी भरवाया, उसके साथ गलत काम किया।
लेकिन इसके इतर भी कई कहानियाँ हैं जिन कहानियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ मीडिया को भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही सरकार तक वो बात पहुँचाने की ज़रूरत है। आखिरकार ये क्या चाहते हैं लोग, इनकी बात मेरे ख्याल से आई नहीं। यही कारण है कि मैं गांव के कई लोगों के पास गया, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने को वो कभी तैयार ही नहीं होते हैं। और जब इस मुद्दे के चक्कर में जो गांव के ज़रूरी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, वो सब दब के रह जाते हैं। इसलिए शायद इस गांव का कभी भला नहीं हो पाया। और गांव की अच्छाई की इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये गाँव के लोगों का ही दावा है कि जो सामने चौकी बनी हुई है, उस चौकी में शायद आज तक भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, यानी कि ज़ीरो नंबर है उसमें। जबकि किसी भी थाने में आप जाओगे तो 10, 20, 50 मुकदमे हर महीने लिखे जाते हैं। यहाँ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता। तो इस गांव के किस तरह के चाल चलन हैं, इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई जो मुकदमा ही नहीं है तो ये लोग किस तरह से रहते होंगे, यानी कि आपस में अच्छे से मेल भाव से रहते हैं। तो आप लोग पत्रकार हों या मीडिया वाले आउट हैं, आप यो लचका हो सरकार के दिखाई देता भाई जी कुछ इनकम कराता हूँ, वो हमने जाना। लेकिन हम देख रहे 40-50 साल कांड हो गए, सुविधा कुछ न मिली, बराबर कोई नहीं। हाँ बराबर ये फोन, बराबर अधिकारी, बराबर फलानी चीज ढिकानी चीज। अब का हुआ जब हमले गुजर गए, मान लो हमारे पुरखन ने देखो तो कांड, और उसमें मरे भी, वो गुजर गए, गवाह भी गुजर गए, और आज हमारी सबकी नौबत आएगी। ये बात जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, इस गांव के जो कुएं से बात शुरू हुई थी और हम गांव में अंदर भी गए, लोगों से मिलने की भी कोशिश की, पुराने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। गांव की आज एक महिला थी जो ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ लोगों ने बातचीत करने से हमसे मना कर दिया। और बातचीत ना करने की वजह यह है कि जो गाँव वाले कहना चाहते हैं, उनके मन में जो बात है वो कभी बाहर आई नहीं। और इनका ये दावा है कि फूलन देवी की जब हाथ में हथियार था तो उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बस आज तक इस बात का इन्हें जवाब मिल नहीं पाया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।